बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सुराजगढ़ था। यह राज्य हरे भरे जंगलों, शांत नदियों और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल और शांतिप्रिय थे। सुराजगढ़ के राजा का नाम था समरजीत। समरजीत एक वीर, धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे जिनका एक ही सपना था, उनके राज्य में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। लेकिन समरजीत के जीवन में एक कमी थी, उन्हें अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। राजा की रानी राजलक्ष्मी भी संतानहीनता के कारण बहुत दुखी रहती थीं। राजा का सबसे करीबी सलाहकार था उनका मुख्यमंत्री शूरवीर। शूरवीर एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति था जो हर परिस्थिति में राजा का मार्गदर्शन करता था। एक दिन शूरवीर ने राजा से कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। अगर हम देवी महामाया की पूजा करेंगे तो देवी की कृपा से आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। देवी महामाया अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। राजा ने शूरवीर की बात मान ली और तुरंत राज्य में देवी महामाया का एक भव्य मंदिर बनवाने का आदेश दिया। कुछ महीनों में मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। मंदिर में देवी की प्रतिमा स्थापित की गई और पूरे राज्य में देवी की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। राजा और रानी दिन रात देवी की उपासना करने लगे। एक दिन देवी महामाया राजा समरजीत पर प्रसन्न हुई और उन्होंने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, राजा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक वीर और प्रतापी पुत्र का वरदान देती हूं। वह तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा और राज्य में शांति और समृद्धि लाएगा। राजा और रानी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और देवी की आराधना और भी श्रद्धा से करने लगे। कुछ समय बाद रानी राजलक्ष्मी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे सुराजगढ़ में खुशियों का माहौल छा गया। लोग ढोल नगाड़े बजाकर उत्सव मना रहे थे। राजा ने पुत्र के जन्म की खुशी में राज्य में बड़े पैमाने पर दान, पुण्य और उत्सवों का आयोजन किया। राज्य का नाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था और राजा का पुत्र विक्रांत भी बड़े लाड़ प्यार में पलने लगा। विक्रांत जन्म से ही साहसी और चतुर था, जैसे देवी ने स्वयं उसे आशीर्वाद दिया हो। राज्य में शांति और सुख का माहौल था और इसी दौरान राज्य के बाहर से एक धोबी जिसका नाम धवल था, अपने मित्र सुमित के साथ सुराजगढ़ में आया। दोनों यात्रा पर थे और राज्य के सुंदर दृश्य देखने के लिए निकले थे। धोबी धवल ने नगर की सड़कों पर चलते चलते देवी महामाया के भव्य मंदिर को देखा। उसकी दृष्टि देवी की मूर्ति पर पड़ी और उसने सोचा कि उसे भी देवी की आराधना करनी चाहिए। वह मंदिर की ओर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर एक सुंदर युवती पर पड़ी। वह युवती, जिसका नाम कावेरी था, राज्य के एक प्रतिष्ठित धोबी की पुत्री थी। उसकी सुंदरता अपार थी और उसे देखते ही धवल उसकी मोहक छवि में खो गया। धवल उस पर मोहित हो गया और उसे पाने की इच्छा जाग उठी। उसने मंदिर में जाकर देवी महामाया के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, अगर आप मुझे कावेरी को मेरी पत्नी बना दें तो मैं अपना सिर आपको अर्पित कर दूंगा। यह मेरा वचन है। यह प्रण लेकर धवल ने देवी से अपनी प्रार्थना कर दी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसने कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली है। धवल अब हर समय कावेरी के बारे में सोचता रहता। उसकी हालत खराब होने लगी और उसका मित्र सुमित चिंतित हो गया। सुमित ने धवल के पिता को उसकी हालत के बारे में बताया। धवल के पिता ने अपने बेटे की स्थिति को गंभीरता से लिया और कावेरी के पिता के पास जाकर उसकी शादी का प्रस्ताव रखा। कई बातचीत के बाद दोनों परिवार इस विवाह के लिए राजी हो गए और धवल की शादी कावेरी के साथ हो गई। धवल को लगा जैसे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों। वह बहुत खुश था। विवाह के कुछ दिन बाद कावेरी के पिता के घर में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। धवल और कावेरी को भी इस उत्सव में बुलाया गया। दोनों खुशी खुशी अपने मित्र सुमित के साथ उत्सव में शामिल होने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें देवी महामाया का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर देखकर धवल को अपना प्रण याद आ गया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह देवी से किया हुआ वादा पूरा करे। धवल ने कावेरी और सुमित से कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं मंदिर में जाकर देवी से मिलकर आता हूं। ऐसा कहकर वह मंदिर के भीतर चला गया।
वहां उसने देवी महामाया के सामने सिर झुकाकर कहा, हे देवी, मैंने आपसे वादा किया था कि अगर मुझे कावेरी मिली तो मैं अपना सिर आपको अर्पित कर दूंगा। आज मैं अपना प्रण पूरा करने आया हूं। यह कहते हुए उसने तलवार उठाई और अपने सिर पर ऐसा वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। धवल का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर दूर जा गिरा। जब काफी देर हो गई और धवल वापस नहीं आया तो सुमित मंदिर के अंदर उसे देखने गया। उसने देखा कि धवल का सिर और धड़ अलग अलग पड़े थे। यह देख सुमित स्तब्ध हो गया। उसने सोचा, अब लोग क्या कहेंगे? सभी यही समझेंगे कि मैंने धवल को मारकर उसकी पत्नी को हड़प लिया। मुझे कोई निर्दोष नहीं मानेगा। मुझे भी मर जाना चाहिए। यह सोचकर सुमित ने भी तलवार उठाई और अपने सिर पर वार करके आत्महत्या कर ली। बाहर खड़ी कावेरी जब यह सब देख रही थी तो उसे बहुत चिंता होने लगी। वह भी मंदिर के अंदर गई और दोनों को मृत अवस्था में देखा। यह दृश्य देखकर वह भी घबरा गई और उसने सोचा, अब सब लोग मुझे दोषी ठहराएंगे। सभी कहेंगे कि यह स्त्री बुरी है, इसलिए उसने दोनों को मरवा दिया। इससे पहले कि यह बदनामी मुझे घेर ले, मुझे भी मर जाना चाहिए। यह सोचकर कावेरी ने तलवार उठाई और जैसे ही अपने सिर पर वार करने का प्रयास किया, देवी महामाया प्रकट हो गईं। देवी महामाया ने कावेरी का हाथ रोक लिया और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो भी तुम चाहो मुझसे मांगो। कावेरी ने देवी से कहा, हे देवी, कृपया मेरे पति और उनके मित्र को फिर से जीवित कर दीजिए। देवी ने कहा, तुम उनके सिर और धड़ को मिलाकर रख दो, मैं उन्हें पुनः जीवन दूंगी। कावेरी ने घबराहट में दोनों के सिर और धड़ को गलत तरीके से मिला दिया। उसने सुमित का सिर धवल के धड़ पर और धवल का सिर सुमित के धड़ पर रख दिया। देवी ने उन्हें जीवित कर दिया। लेकिन अब समस्या यह थी कि दोनों के शरीर आपस में बदल गए थे। दोनों जीवित होकर उठ खड़े हुए, लेकिन यह देखकर झगड़ने लगे कि कावेरी किसकी पत्नी है। धवल के धड़ पर सुमित का सिर था और सुमित के धड़ पर धवल का सिर। धवल कहता, कावेरी मेरी पत्नी है, जबकि सुमित भी यही दावा करता। इस विवाद को सुलझाने के लिए मामला राजा समरजीत के दरबार में पहुंचा। राजा ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर गंभीरता से सोचा। राजा ने कहा, सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जिस व्यक्ति का सिर कावेरी के पति का है वही उसका असली पति है, क्योंकि मन, सोच और पहचान सिर से होती है। इसलिए कावेरी उसी व्यक्ति की पत्नी होगी जिसके सिर पर उसका पति का सिर है। राजा का यह निर्णय सुनकर सब लोग सहमत हो गए और विवाद समाप्त हो गया। देवी महामाया ने भी राजा के इस न्याय की सराहना की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। ओम नमः शिवाय।